चाइना में एमबीबीएस, बीडीएस, फार्मेसी, डिप्लोमा, मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अभी राब्ता करें दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज से। स्कॉलरशिप्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूएचएस लाहौर की तरफ से आज दो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर की गई हैं। यूएचएस लाहौर के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर दो अपडेट शेयर हुई हैं, जिनमें पहली अपडेट एफिलिएशन के हवाले से है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सिंपली अगर बताऊं तो ये कहा गया है कि पंजाब के जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो मेडिकल की एजुकेशन ऑफर कर रहे हैं, इसके अलावा अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, तो उन्हें लाजमी तौर पर यूएचएस लाहौर के साथ ही एफिलिएटेड होना होगा। और अगर वो किसी और यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हैं तो ऐसे केस में उनकी डिग्री जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसके बाद जो दूसरा नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें बताया गया है कि जिस तरह एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम्स में एडमिशन होते हैं यूएचएस लाहौर की तरफ से, तो बिल्कुल इसी तर्ज पर जो बीएस नर्सिंग के प्रोग्राम में भी एडमिशन होंगे तो वो यूएचएस लाहौर की तरफ से ही किए जाएंगे। यानी जिस तरह एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन का एक बाकायदा शेड्यूल जारी किया जाता है, उसकी एक टाइमलाइन जारी होती है, यूएचएस उन तमाम एडमिशन को प्रोसेस करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से अब बीएस नर्सिंग के प्रोग्राम्स में जो एडमिशन हुआ करेंगे तो वो यूएचएस के मुताबिक होंगे। तो यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट देखें तो यहाँ जो पहला नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो ये मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की एफिलिएशन से रिलेटेड है। और जारी होने वाले इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि ऑर्डिनेंस 2002 के सेक्शन नंबर 37 के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यानी यूएचएस लाहौर पंजाब में मौजूद जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मेडिकल की एजुकेशन ऑफर कर रहे हैं या वो हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स पढ़ा रहे हैं, तो इनकी एफिलिएशन सिर्फ और सिर्फ यूएचएस लाहौर के साथ होनी चाहिए। और याद रहे कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र नहीं किया जा रहा, यानी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं खुद की डिग्री जारी करते हैं तो उन्हें तो यूएचएस लाहौर के साथ एफिलिएशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं और वो खुद डिग्री जारी नहीं करते, यानी वो ना तो डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस हैं ना ही वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बल्कि वो इंस्टीट्यूट्स हैं और उन्हें किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट होने की ज़रूरत होती है, तो ऐसे केस में उन्हें मेडिकल के जो प्रोग्राम्स हैं प्लस जो हेल्थ साइंसेज के शोबाजात हैं तो इनकी डिग्री जारी करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यानी यूएचएस लाहौर के साथ ही एफिलिएट होना होगा और किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ ये एफिलिएशन नहीं कर सकते हैं। और रिसेंटली 10 फरवरी 2023 को लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी एक जजमेंट दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि यूएचएस के ऑर्डिनेंस 2022 के सेक्शन 37 के मुताबिक पंजाब के जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मेडिकल और हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं तो उन्हें लाजमी तौर पर यूएचएस लाहौर के साथ एफिलिएट होना पड़ेगा। और इसके बाद बताया गया है कि पंजाब में मौजूद कोई भी मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन अगर वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के साथ एफिलिएटेड नहीं है और वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है तो ऐसे केस में वो डिग्री इलीगल और अनलॉफुल कंसीडर की जाएगी। तो यूएचएस लाहौर की तरफ से इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि पंजाब के तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें लाजमी तौर पर सिर्फ और सिर्फ यूएचएस लाहौर के साथ ही एफिलिएशन करनी होगी। अगर वो कोई मेडिकल का प्रोग्राम यानी एमबीबीएस बीडीएस वगैरह ऑफर कर रहे हैं, इसके अलावा हेल्थ साइंसेज के जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं तो उनकी एफिलिएशन यूएचएस लाहौर के साथ होनी होगी। अब अगर पंजाब में कोई ऐसा इदारा मौजूद है जो कि यूएचएस लाहौर के बजाय किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है तो ऐसे केस में उन्हें अपनी एफिलिएशन चेंज करनी होगी और नए सिरे से उन्हें अपनी एफिलिएशन जो है वो यूएचएस लाहौर के साथ करनी पड़ेगी। बाकी इसमें एक चीज़ का ख्याल रहे कि बाज़ ऐसे प्रोग्राम्स इस कैटेगरी में शामिल नहीं होते, जैसे कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का प्रोग्राम है तो उसमें बाज़ इदारे जो है वो पंजाब की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के साथ एफिलेटेड हैं, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के साथ एफिलेटेड हैं, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साथ और इसी तरीके से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग पंजाब यूनिवर्सिटी। तो इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को जो यूएचएस लाहौर के अलावा दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलेटेड हैं तो इन्हें यूएचएस के साथ एफिलेशन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर फार्मेसी का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है, जबकि सिर्फ और सिर्फ मेडिकल डिग्रीज और हेल्थ साइंस के प्रोग्राम्स की बात हो रही है। और इसी से मिलती जुलती खबर केपी की तरफ से भी आई थी, जिसमें 9 फरवरी 2023 को ये बताया गया कि तमाम ऐसे अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स जो कि खैबर पख्तूनख्वा में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज की तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं तो वो इलीगल कंसीडर किए जाएंगे। और यहाँ ये बताया गया था कि गोमल यूनिवर्सिटी, कोहाट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर, हजारा यूनिवर्सिटी, एबटाबाद यूनिवर्सिटी और अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी की तरफ से जितने भी अलाइड हेल्थ साइंस के प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं तो वो अनलॉफुल हैं। और इस खबर में ये बताया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी मेडिकल के प्रोग्राम्स हैं तो उनकी एफिलिएशन लाजमी तौर पर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर के साथ ही होनी चाहिए। लेकिन पंजाब के केस में यूनिवर्सिटीज की तरफ से जो जारी होने वाले प्रोग्राम्स हैं उन्हें तो कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन सिर्फ जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन होना जरूरी होता है तो उन्हें कहा जा रहा है कि वो अपनी एफिलिएशन यूएचएस के साथ करें। तो इस खबर को लेकर स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ज्यादातर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसके अलावा जो अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स ऑफर करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो यूएचएस लाहौर के साथ ही एफिलिएटेड हैं। लेकिन जितने भी ऐसे इदारे हैं जो यूएचएस लाहौर के साथ एफिलिएटेड नहीं भी हैं तो उन्हें ऑब्वियसली टाइम फ्रेम दे दिया जाएगा कि वो अपनी एफिलिएशन एज अर्ली एज पॉसिबल यूएचएस लाहौर
लाहौर के साथ कर लें। इसमें स्टूडेंट्स को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होने वाला और जो मुतल्लिका इदारे हैं वो इस सिलसिले में नेसेसरी एक्शन टेकअप कर लेंगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से जो दूसरी अपडेट शेयर की गई है उसमें ये बताया गया है कि पंजाब में जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस मौजूद हैं, खा वो पब्लिक सेक्टर के हैं या प्राइवेट सेक्टर के, तो उनमें एडमिशन्स का जो शेड्यूल है वो बाकायदा तौर पर यूएचएस लाहौर की तरफ से ही जारी किया जाएगा और पंजाब के तमाम नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस इस शेड्यूल के मुताबिक एडमिशन्स करने के पाबंद होंगे। यानी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से सिर्फ शेड्यूल की अनाउंसमेंट की जाएगी और तमाम जो सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के नर्सिंग कॉलेजेस हैं उन्हें यूएचएस की तरफ से जारी होने वाले शेड्यूल के मुताबिक दाखिले करने होंगे। लेकिन जो एडमिशन्स हैं तो ये तमाम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के नर्सिंग कॉलेजेस ये खुद ही करेंगे, यानी यूएचएस लाहौर की तरफ से कोई सेंट्रलाइज्ड एडमिशन्स नहीं होंगे। एडमिशन जो है वो नर्सिंग कॉलेजेस खुद से करेंगे, लेकिन शेड्यूल उन्हें लाजमी तौर पर यूएचएस वाला ही फॉलो करना होगा। और अब इससे होगा ये कि चीज़ें थोड़ी स्ट्रीमलाइन होंगी कि तमाम जो पंजाब के नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो कि बीएस नर्सिंग का प्रोग्राम ऑफर करते हैं तो उनके जो एडमिशन होंगे वो ज़रा स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। अभी अगर हम देखें तो बाज़ इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने एडमिशन सितंबर अक्टूबर में कर रहे होते हैं, कुछ दिसंबर जनवरी में और कुछ इवन मार्च अप्रैल में भी कर रहे होते हैं। लेकिन अब यूएचएस की तरफ से जब एक शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा तो तमाम जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उन्हें ये शेड्यूल लाजमी तौर पर फॉलो करना पड़ेगा और उसमें जो टाइम फ्रेम दिया गया होगा कि फॉर एग्जांपल आप फ्लाम मंथ से लेकर फ्लाम मंथ तक अपने एडमिशन करेंगे तो उन्हीं मंथ्स के दौरान ही तमाम सरकारी और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस को अपने एडमिशन कंप्लीट करने होंगे। तो ये वो दो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस थे जो आज यूएचएस लाहौर की तरफ से अनाउंस किए गए। इनकी मुकम्मल एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर कर दी गई है। इसके अलावा अब स्टूडेंट्स एमडी कैट के हवाले से भी इंक्वायर करेंगे। तो फिलहाल यूएचएस की तरफ से एमडी कैट 2023 के हवाले से कोई इस किस्म की अपडेट सामने नहीं आई है, ना तो सिलेबस अनाउंस किया गया है, ना ही कोई एक्सपेक्टेड शेड्यूल अभी तक बताया गया है और एमडी कैट के हवाले से किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं है। लेकिन ये है कि आप लोग अपनी एमडी कैट की अगर तैयारी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो फिलहाल आप पीएमसी का जो 2022 वाला सिलेबस है उसको आप फॉलो कर लें और उसमें से भी आपने अपने प्रोविंस की टेक्स्ट बुक्स में से जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ऑब्वियसली इस साल पीएमडीसी आ चुकी है और एमडी कैट का जो टेस्ट है ये प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कंडक्ट होगा। पंजाब में यूएचएस लाहौर ये टेस्ट कंडक्ट करेगी। इसी तरीके से जो दीगर सूबे हैं तो उनकी अपनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ही एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और ऐसे केस में जो सिलेबस होगा तो वो अपने अपने सूबों वाला ही फॉलो किया जाएगा। अब इस साल सिलेबस डेफिनेटली थोड़ा चेंज तो होगा लेकिन ये कोई बहुत मेजर हम चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। जाहिर है एमडी कैट के टेस्ट में जो सिलेबस के की पॉइंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। चंद एक टॉपिक्स हो सकता है कि बीच में से एलिमिनेट हो जाएं या कुछ एक दो बीच में ऐड हो जाएं, अदरवाइज तकरीबन 90% से ज़्यादा सिलेबस सिमिलर ही रहता है, सेम रहता है पिछले साल वाला। लिहाजा फिलहाल आप पिछले साल वाले सिलेबस के मुताबिक अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी अभी मार्च का महीना है और अगर अंदाजा लगाया जाए तो आमतौर पर जो यूएचएस की तरफ से एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट होता है तो वो तकरीबन सितंबर या मैक्सिमम अक्टूबर के महीने में कंडक्ट किया जाता है, तो अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है और इतनी जल्दी मेरा ख्याल है यूएचएस ना तो एमडी कैट का कोई सिलेबस और ना ही कोई शेड्यूल वगैरह जारी करने लगी है। अभी इसमें थोड़ा इंतजार है। हाँ, वो अलग बात है कि पिछले साल पीएमसी की तरफ से इवन जनवरी फरवरी के महीने में ही एमडी कैट का शेड्यूल जारी कर दिया गया था। वो शेड्यूल एज इट इज़ फॉलो तो नहीं किया गया था क्योंकि पहले तो इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वाला सारा शेड्यूल दिया था, लेकिन बाद में ये जो पेपर है ये सिंगल डे में कंडक्ट किया गया था पूरे पाकिस्तान में। लिहाजा अभी फिलहाल यूएचएस की तरफ से कोई इस किस्म की अगर अपडेट सामने आती है या किसी भी दूसरे सूबे की जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है जो एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट करेंगी, अगर कोई इस किस्म की अपडेट सामने आते हैं तो वो इंशाल्लाह आपको डिटेल में वीडियो बनाकर बता देंगे। बाकी ऐसे तमाम स्टूडेंट जो एमडी कैट की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये इंक्वायर कर रहे होते थे कि कोई ऐसा ऑनलाइन फॉरम अवेलेबल हो जहां पर तमाम के तमाम वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हों और सारी की सारी जो एमडी कैट की प्रेपरेशन आप घर बैठे ऑनलाइन किसी फॉरम से कर लें। तो इस सिलसिले में मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि topgrade.pk एक ऐसी ज़बरदस्त वेबसाइट है और एक ऐसा मुस्तनद फॉरम है जहां से आप एमडी कैट की मुकम्मल प्रेपरेशन कर सकते हैं। आप ना सिर्फ यहां पर मुकम्मल वीडियो लेक्चर्स अवेल कर सकते हैं बल्कि आपको रिवीजन मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है और इसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए आपके पास अनलिमिटेड एमसीक्यूज अवेलेबल होंगे। आप ऑनलाइन अगेन एंड अगेन टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और एमडी कैट की बेहतरीन प्रेपरेशन के लिए ये एक सिंगल जो सोर्स है ये मोर देन इनफ है कि आपकी बेहतरीन प्रेपरेशन हो जाएगी। topgrade.pk को ज्वाइन करें और इसकी फीस बहुत मुनासिब है। जिस तरह फिजिकल सेशन आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ फीस जो है वो 40,000 या 50,000 भी क्रॉस कर जाती है, लेकिन टॉप ग्रेड पर जो एमडी कैट की फीस है बहुत मुनासिब है और इसकी फीस सिर्फ 15,000 रुपये रखी गई है और ये सेशन ज्वाइन करने के बाद आप एमडी कैट वाले दिन तक इसकी जो है वो एक्सेस हासिल कर सकते हैं। प्लस ये कि अगर आप हमारा प्रोमो कोड PAK EDU लगाएंगे तो ऐसे केस में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके अलावा आप topgrade.pk
पर फ्री साइन इन भी कर सकते हैं और आपको कुछ वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्लस ये कि आप टेस्ट वगैरह अटैम्प्ट करके अच्छे तरीके से तसल्ली कर लें कि क्या जो लेक्चर्स की क्वालिटी है वो बेहतरीन है, टेस्ट वगैरह और जो रिवीजन मटेरियल है ये अप टू द मार्क है। और जब आप मुकम्मल तौर पर 100% सेटिस्फाइड हो जाएं तो उसके बाद आप पे करके मुकम्मल सेशन अवेल कर सकते हैं। और topgrade.pk पर ना सिर्फ एमडी कैट बल्कि नम्स, आगा खान यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग के जितने भी एंटी टेस्ट हैं यानी ई कैट, इसके अलावा प्यास, नस्ट और जीआई के फास्ट वगैरह और एनटीएस नेट, तमाम के तमाम एंटी टेस्ट की ऑनलाइन प्रेपरेशन की सहूलत अवेलेबल है। तो आज ही topgrade.pk को ज्वाइन करें और इसको ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।